ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा थे, नाम था चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, दुर्भाग्य से संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। संतों से बड़ी प्रार्थना की, एक संत ने कृपा करके कहा तुम्हें पुत्र होगा, ये फल पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल दिया, संयोगवश कुछ दिनों के बाद पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। एक रानी को बेटा हो गया। राजा की बहुत रानियां थीं, उन रानियों को कुछ भी नहीं हुआ तो उन रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई कि राजा इससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते। उन अन्य रानियों ने उस बच्चे को जहर देकर मार डाला। 5 वर्ष का बच्चा था, जहर देकर के मार डाला। ऐसा सोया वो बच्चा उठा नहीं। राजा रानी रोने लगे, हे भगवान आपने क्या किया, समझाया मत रो। नारद जी आए, महाराज क्यों रो रहे हैं? महाराज ये बेटा छोटा सा था, चला गया। नारद जी ने कहा ये बेटा जिसका था, जितने दिन का था उतने दिन रहा, चला गया, आपके रोने से क्या होगा? महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। राजा ने उसे हृदय से लगाने के लिए बढ़े। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले अपना परिचय दो, आप कौन हैं? अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं मेरे? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका? अच्छा ये बताओ आप लोगों का इस संसार में कितनी बार जन्म हो चुका है? मैया, ओ मेरी माँ, कितनी बार जन्म हो चुका है आप लोगों का? बताओ। करोड़ों बार। मैया आप कितनी बार आ चुकी हो? नहीं पता? आप 1 करोड़ बार किसी की पत्नी बन चुकी हो, और किसी जन्म में तो पुरुष बन के आपकी भी पत्नी थी। हाँ, और यही चक्कर गोल गोल आपका चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा करोड़ों बार जन्म हो चुका, पिछली बार मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था, इसलिए आपका बेटा बन के आना पड़ा। क्या बाकी था? मैं पिछले जन्म एक भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे कुछ गेहूं का आटा दिया और गाय का गोबर, सूखा गोबर, कंडे, ओपले दे दिए। मैंने उन कंडों में ध्यान नहीं दिया, आग लगा दी, बहुत सारी चींटियां थीं, जलकर राख हो गईं। 5 रोटी आपके आटे से बनाई, भगवान जी का भोग लगाया, और जब 5 रोटी हमने खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके आपकी रोटियां हमने चुकाई। हमने उन चींटियों को मारा था जो कि आपके घर से मिली थी, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और आज उन्होंने मुझे मार दिया। मैंने भोग लगाकर रोटी खाई थी तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म तक सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ता। अब बताओ, ये हमारा मानव शरीर, हमारी पत्नी कौन, हमारा पति कौन? हमारे पिछले जन्म का कोई ऋण बाकी था इस स्त्री से तो वो पत्नी बनकर आई, वो पुत्र बनकर आया, हिसाब चुक जाएगा। आप अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते। ये पुरुष आपका ही पति क्यों है? आप ही इसकी पत्नी क्यों है? क्योंकि आपका इससे पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था जो इस जन्म में आपको पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर, पुत्री बनकर चुकाना पड़ रहा है। जैसे मैं आपके शहर 7 दिन के लिए आया, 7 दिन के लिए आया, 7 दिन का काम पूरा करूंगा कथा सुनाने का और वापस चला जाऊंगा। ऐसे ही जैसे मैं एक काम के लिए आपके शहर में आया हूं कथा सुनाना, उसी प्रकार आप लोग भी इस संसार में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल कोई उद्देश्य के लिए आए हैं। वो उद्देश्य पूरा होते ही, जैसे 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे, ऐसे आपका समय पूरा होते आप चले जाएंगे। आपकी पत्नी से कोई आपका हिसाब बाकी था, चुका रहे हैं आप लोग। एक महाराज बोले, सज्जन महाराज हमारी पत्नी बहुत बुरी है, बहुत मारती है, बहुत परेशान करती है। एक पत्नी, मेरे गुरुजी ने कथा सुनाई, बोले एक पत्नी गुरुजी के पास आई, बहुत बड़े संत थे, अच्छे संत थे। उनके पास एक स्त्री आई, महाराज मेरे पति ने बहुत मार लगाई, क्या करूं?
गुरुजी ने कहा खाना दिया कि नहीं? दिया है, खाना तो देता है। दूसरे दिन फिर आई, महाराज सिर फोड़ दिया उसने, आज बहुत मार लगाई। गुरुजी ने फिर पूछा खाना दिया? हाँ दिया, जाओ। तीसरे दिन फिर आई, महाराज बहुत मारा, क्या करूं ऐसे पति का, कौन सा पाप किया मैंने? संत जी ने कहा खाना दिया। अरे देता है, ये बताओ मारता क्यों है? संत जी ने कहा पिछले जन्म में तूने उसे मारा था, तो इस जन्म में वो तुझे मार रहा। महाराज मैंने क्यों मारा, कैसे मारा? संत जी ने कहा पिछले जन्म में तू इसकी सौतेली मां थी, खूब मारा था, 4-4 दिन तू इसे खाना पीना नहीं देती थी, पर फिर भी देख, मैं इसलिए पूछ लेता था खाना दे रहा है, तू तो खाने को भी नहीं देती थी। भला कर, भला मान उसका कि बेचारा खाना तो दे रहा है, मारता उतना ही है जितना तूने मारा था, थोड़ा ब्याज लगेगा बस। बाकी आप ये समझो कि आपके गाल पे कोई एक छप्पड़ मार नहीं सकता, मारेगा तो वो किसी जन्म का हिसाब है। कोई माई का लाल आपको गाली दे नहीं सकता, और दे रहा है तो वो किसी जन्म का हिसाब है। कोई आपका अपमान कर नहीं सकता और कर रहा है तो वो पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा। खुश होना चाहिए कि चलो हमारा हिसाब हो रहा है। इसलिए जब कोई गाली दे आपको, अपमान करे आपका, गुस्सा ना हुआ करिए, ये किसी ना किसी जन्म का। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें आंख दिखाए, तुम्हारा बेटा तुम्हें मारने के लिए आए, तो ये तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा कर्म बेटा बन के खड़ा है। किसी ना किसी जन्म का ये हिसाब चुक रहा है। तुम्हारा पति बुरा क्यों है, तुम्हारी पत्नी बुरी क्यों है, हिसाब है साहब, किया था, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कर्म कभी नहीं मरता। फिर से सुन लो, कर्म, बोलो कर्म कभी नहीं मरता। कर्म, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर मर जाएगा, पर मेरे शरीर से किया गया कर्म नहीं मरेगा। वो कर्म आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में वो कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं बुरा ना करो। लाख बार समझा रहे हैं फिर भी नहीं सुनता। मैंने आपके गाल में एक छप्पड़ मार दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई मेरे गाल में मारेगा जरूर। कौन मारेगा वो मुझे नहीं पता, पर पड़ेगा वापस। ये पृथ्वी गोल है, शब्द नष्ट नहीं होते। तुमने किसी को गाली दे दी तो 2, 4, 10, 20 साल बाद नहीं तो किसी ना किसी जन्म में फिजूल तुम्हें गाली सुननी पड़ेगी। कई लोगों का अपराध नहीं होता फिर भी जेल में बंद हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, कितने बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं? क्यों बेगुनाह लोग जेल में क्यों बंद हैं? इसने तो कोई गुनाह किया नहीं, फिर जेल क्यों? कर्मों का हिसाब समझ लोगे तो ये प्रश्न ना करोगे। कर्मों का हिसाब समझो। आप लोगों ने कुछ गलतियां ऐसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप पकड़े नहीं गए, आपने किसी को मार दिया और आप पकड़े नहीं गए, तो आप यहाँ के कानून से तो बच गए क्योंकि कोई सबूत नहीं था, तो आपको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ का कानून तो आपको बिना सबूत के छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने तो देखा था। तो किसी ना किसी जन्म में आज के किए मर्डर का, आज के किए पाप का किसी ना किसी जन्म में आपको जेल जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं वो बेगुनाह है, आज का गुनाह नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी जन्म में कोई गुनाह किया होगा जो उस समय से नहीं मिल पाया सबूत के अभाव में, वो कर्मदंड आज भोग रहा है।